कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक आदेश आया था कि अशोक गहलोत को अपने मुख्यमंत्री पद से हटकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है और अशोक गहलोत ने उस बात को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राजस्थान के हित के लिए उनको लगता था कि वो बात ठीक नहीं थी। और आज भी 25 सितंबर है, मैं 25 सितंबर का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही आदेश जब आया था उस दिन भी 25 सितंबर थी। आज का जिक्र इसलिए है कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर अड़ गए थे कि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी होगी ही होगी। लेकिन मेवाराम जैन की वापसी को लेकर के कई सारे दिग्गज नेता थार के धोरों से दिल्ली पहुंच गए और कहा कि मेवाराम जैन की अगर वापसी होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस की कई सारी सार्वजनिक सभाओं में बात कर चुके थे। लेकिन अभी कुछ मिनट पहले 22 तारीख को छपा एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल जैसे ही हुआ तो मेवाराम जैन के समर्थक सड़कों पर झूम उठे, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी। कुछ समर्थक मेरे साथ हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। मेवाराम जैन अब बाड़मेर का एक ऐसा विषय बन चुके हैं जिस पर अध्ययन करने के लिए कई सारे लोग देखेंगे, क्योंकि मेवाराम जैन जिनका एक तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से पार्टी से निष्कासित किया गया, कोर्ट ने उस वीडियो को गलत साबित किया तो मेवाराम जैन अपने आलाकमान को यह कहने पहुंच गए, साहब मुझे बदनाम किया गया था। आप मेवाराम जैन के बहुत नज़दीकी लोगों में से रहे हैं। आज उनके समर्थक बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, उत्साह नज़र आ रहा है, पसीने से जो आप लथपथ नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस खास दिन को लेकर, क्योंकि एक वनवास काट के आप लोग भी शायद मेवाराम की तरह आए हैं। आपकी बात एकदम सही है। बहुत लंबे समय से चुनाव जब विधानसभा के हुए, निर्णय मेवाराम जी के विपरीत आया हमारी कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद ये कह के मेवाराम जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया कि आपने सांसद चुनाव में खिलाफत करी, जिसके चलते आदरणीय मेवाराम जी को निष्कासित कर दिया। लेकिन बाड़मेर की जनता को ये न कभी गवारा नहीं था कि मेवाराम जी कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं। इसको लेके सभी जनप्रतिनिधि आलाकमान से प्रदेश स्तर पे मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और ज्ञापन लिखे दिया कि भाई मेवाराम जी ने कहीं भी लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ कहीं ना मीटिंग की, ना कहीं पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए कहीं अपील की। इसलिए आलाकमान ने हमारी बात सुनी। लेकिन कुछ बाड़मेर के नेता लंबे समय से मेवाराम जी की खिलाफत कर रहे थे, जिसके चलते ये जो घर वापसी है इसको इतना लंबा समय लग गया। नहीं तो ये वापसी कभी की MP चुनाव के बाद होने वाली थी। लेकिन कुछ बाड़मेर के लोकल नेताओं की खिलाफत की वजह से, खाली नेता ही खिलाफ थे, जनता बाड़मेर की विधानसभा की मेवाराम जी के साथ थी। मैं ये कहना चाहूँगा उन नेताओं से कि नेता जनता बनाती है, आम वोटर बनाता है। 36 कौम के वोट से आप नेता बने हो, आज जिस पद पे हो वो 36 कौम के सहयोग से बने हो। आप किसी जाति या किसी एक समाज से कुछ नहीं हो सकता। 36 कौम को साथ लेके चलोगे तो आगे भी लोग पूछेंगे। और ये बाड़मेर विधानसभा के लोगों ने उनको बता दिया कि जिस प्रकार से मेवाराम जी के साथ 36 कौम की जनता रही और आलाकमान आदरणीय खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, उसके बाद हमारे प्रदेश डोटासर साहब, जूली साहब और रंधावा साहब, अशोक जी गहलोत का बहुत विशेष योगदान रहा इस सभी मामले में। वो बाड़मेर की हर चीज़ से वाकिफ थे। उनको पता था कि मेवाराम के बिना बाड़मेर विधानसभा में कांग्रेस अधूरी है और उसके बिना आपने पिछले कई समय में देखा, कई पार्टी के प्रोग्राम हुए, मेवाराम जी की कमी खली कार्यकर्ताओं में ये असमंजस था कि भाई मेवाराम जी नहीं है तभी ये भीड़ नहीं हो पा रही, या लोग मुद्दे विपक्ष की भूमिका में भी कोई नहीं था। पिछले 2 साल हो गए भाजपा सरकार काबिल होते हुए भी बाड़मेर विधानसभा की स्थिति आज सड़कों की, नालियों की, रोडों की देख रहे हो, लोग रो रहे हैं। बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है, जलदाय विभाग को सुनने वाला नहीं है, न कोई विपक्ष की भूमिका निभाने वाला था। अब आज के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेवाराम जी के नेतृत्व में बाड़मेर की 36 कौम, बाड़मेर की जनता और हमारे कांग्रेस जन एक साथ होकर मजबूती से इन विपक्ष सरकार के जो काम नहीं करे उसके मुद्दे उठाएंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे जनता की। हम कैसे ये वनवास कटा, क्योंकि कई महीनों का सफ़र था, कई सारी बातें हुई मेवाराम जैन को लेकर के, उनके समर्थकों को लेकर के, कभी इसका साथ, कभी उसका साथ, कभी वो खिलाफ, कभी ये पास साथ, क्या कुछ रहा। देखो 2 साल से बहुत ही ये विपरीत समय था। आज अभी माँ के नवरात्र चल रहे, पहले तो मैं माता को धन्यवाद दूंगा कि माँ के आशीर्वाद से ही मेवाराम जी की वापसी हो पाई है। और बहुत ही लंबा समय कटा और बहुत ही एक समय ऐसा था जब पहले ऑफिस भरी रहती थी। वर्तमान समय में
लोग भय के कारण ऑफिस नहीं आ रहे थे कि भाई मेवाराम जी के साथ हमारा फोटो आ गया तो फला नेता क्या कहेगा, फला नेता क्या कहेगा, ये स्थिति बाड़मेर में थी। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आप लोगों को डरा के कितना रखोगे। डर से डरने वाला कोई नहीं है, लोग डरते, जनता डरती नहीं है। आपको नेता बनाया बाड़मेर की जनता ने, आप जनता की नहीं सुनोगे और खुद को स्वयं नेता समझ के आप निर्णय लोगे तो वो निर्णय स्वागत योग्य नहीं है। कांग्रेस आला कमान ने बाड़मेर की विधानसभा की जनता की आवाज़ सुन के जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कांग्रेस आला कमान को और कांग्रेस पार्टी को, जो एक सच्चे बाड़मेर के जनसेवक को आपने पार्टी में वापस लिया। अब हम दिखाएंगे आपको कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभती है। हमने 15 साल सत्ता में रहे तो अब विपक्षी भूमिका हम आने वाले 3 साल में निभाएंगे और जनता के सहयोग से ही, जनता को साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके हम बाड़मेर विधानसभा में नगर परिषद शासन का भी अंत करेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इन सब की जो भावना है, शायद छोटू सिंह ने जो बात कही है वही भावना होगी। इन सब की बातें कुछ न कुछ आप लोग यही कहना चाह रहे हैं जिन्होंने कहा, कुछ अलग कहेंगे। ये 36 कौम के मसीहा जो मेवाराम की आज घर वापसी हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस 1.5 साल के अंदर जब मेवाराम जी आज वापसी हुई है, ये भाजपा का कुशासन का अंत होने का सिरा आज से कायम हो चुका है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल देखिए तमाम लोग जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन बाड़मेर के सियासी गलियारों में चर्चाएं मेवाराम की वापसी के साथ ये हो चुकी हैं कि अगले जो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे, क्या वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए आमने सामने होंगे या फिर यहाँ की कांग्रेस और वहाँ की कांग्रेस का आमना सामना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो बाड़मेर के कांग्रेस के और मेवाराम जैन के जो समर्थक हैं उनके चेहरों पर खुशी लबरेज है। धन्यवाद।